ओम शांति। आज 29 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये मुरली पर पूरा ध्यान देते हैं? उत्तर, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं, रोजाना मुरली सुनते हैं, वही अच्छी तरह से जानते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं। बाप कौन है और क्या है? बाप कौन है और क्या है? क्यों? क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वे सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वे बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती, आजा रे इस धरती पर। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में ये ड्रामा हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते, सब एक जैसा नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये है भारत अविनाशी खंड है। ये भारत क्या है? अविनाशी खंड है। ये भारत ही सच खंड और झूठ खंड बनता है। ये भारत ही क्या बनता है? सचखंड बनता है। और ये भारत ही झूठ खंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग और झूठ खंड को नरक कहा जाता है। सचखंड को स्वर्ग और झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहां कई बच्चे समझते हैं, यह ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ा ही है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं हम। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना। यही पढ़ाई वैल्यूएबल है। यही पढ़ाई क्या है? वैल्यूएबल है।
भल कोई बीमार भी हो, वे यहां आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। यहां आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना शफा मिल जाए, कितनी ना शफा मिल जाए। शफा माना होता है इलाज हो जाना, सुख मिलना, खुशी मिलना, दुखों से मुक्त हो जाना, निरोगी हो जाना, शफा भलाई सुख मिलना। ये है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना, ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा को भी शौक है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, भगवानोवाच, ये बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। यह लड़ाई कब लगी थी? 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। आगे तुम जानते नहीं थे, आगे तुम जानते नहीं थे, अब जानते हो। क्या जानते हो अब पता चल गया कि 5000 साल पहले ये हुआ था, पहले नहीं पता। अब पता लग गया, पहले हम नहीं जानते थे। अभी जब बाप ने समझाया है तब तुम समझते हो। जब बाप ने समझाया है तब तुम समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है, क्या है स्टूडेंट का काम? पढ़ाई करनी। जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना है, उनको धारण करना है। यहां मुख्य बात है ही पवित्रता की। यहां मुख्य बात क्या है? पवित्रता की। जो आयरन एज में आकर काली बन गए हैं, काली माना काली देवी, हाँ, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को क्या करना है अब? तुम आत्माओं को अंदर में ख्यालात चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? ख्यालात चलना चाहिए। शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी यहां परम पिता परम आत्मा ही है। आत्म अभिमानी यहां कौन है? परम पिता परम आत्मा ही है, बनाते हैं। और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बनकर बैठ समझाए और अपने आप को आत्मा समझकर बैठकर समझाए कि तुम सभी आत्मा हो, खुद भी आत्म अभिमानी हो। ऐसी ताकत किसी में नहीं है। बल कहते हैं हम ईश्वर हैं, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम ही शिव हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही भगवान हैं। फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य
अंत को जानते हैं। धारण करने वाले में भी, जो धारण करने वाले हैं, धारण करने वाले में भी नंबरवार तो है ना, नंबरवार तो है ना, सिर्फ यहां लेकिन जो भी सेंटर हैं वहां भी नंबरवार, चाहे मधुबन में बैठे हैं चाहे सेंटर पर हैं, सारे के सारे हैं नंबरवार, सब हैं नंबरवार। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते, सब स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते हैं, कोई एक्यूरेट आते होंगे, बल कोई कहां भी जाते हैं, परंतु वहां भी रेगुलर पढ़ना है। चाहे आप कहीं चले जाओ, मुरली तो आपने रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो एब्सेंट डाली जाती, तो एब्सेंट डाली जाती है। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं, तो एब्सेंट नहीं कहेंगे, तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता, और दुनिया में जितने भी स्कूल हैं और कहीं कोई ऐसे नहीं होता। यहां बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहां भी जाए, तुम उनको मुरली सुना सकते हो। उनको क्या कर सकते हो? मुरली सुना सकते हो। ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है, ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। जितना अभी पास होंगे उतने क्या होंगे? कल्प कल्पांतर पास होंगे। जितने अब पास होंगे उतने हर कल्प क्या होंगे? पास होंगे। ये बड़ी भारी पढ़ाई है। ये क्या है? बड़ी भारी पढ़ाई है। इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम क्या करती है? माया एकदम नाक से पकड़ कर क्या करती है? मार देती है, डुबो देती है। एकदम नाक से पकड़ लेती है। फिर क्या फायदा होता है? याद भी नहीं करते। नाक से क्यों पकड़ती है भाई? इसको कुछ और नहीं मिलता? हाँ, अहंकार। नाक का मतलब है घमंड। हाँ, नाक ऊंची मतलब अहंकार। हाँ, अभिमानी का सिर नीचा। और जिसको अहंकार हो जाता है ना, फिर माया उसी अहंकार वाली बात से ही क्या करती है? पकड़ करके अपना खींच कर ले जाती। उसी बात से ही, अहंकार वाली बात से तो मरेगा ना। दो ही कारण होते हैं, या तो उसको अहंकार होगा और या फिर क्या होगा? अहंकार और अहंकार के विपरीत क्या होता है? दूसरा शब्द ना, नहीं नहीं नहीं, अहंकार से मिलता जुलता है। या तो उसे, हाँ, अहंकार होगा कि जब उसको मिल गया, और अहंकार मतलब कोई चीज भी बढ़ जाता है ना, अहंकार आ जाता है। या फिर उसके अंदर भय आ जाता है, भय की तरह का शब्द है, ठीक नहीं? या तो आएगा उसको अहंकार, या उसको आ जाएगा क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। हाँ, नहीं नहीं, निराशा। मतलब उसके अंदर या तो अहंकार आ जाएगा, और या वो समझेगा कि मेरे बस की बात है ही नहीं। हाँ, डिसअपॉइंट हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो दोनों ही क्या करते हैं? उसको छोड़ देते, दूर कर देते।
फिर भी याद नहीं करते, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूं, मैं जो है गॉड फादरली स्टूडेंट हूं, उसको ये याद नहीं रहता। गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? गाया भी जाता है कि गज को ग्राह ने खाया। देखा है आपने, गज ने ग्राह को खाया? हाँ, हाथ मगरमच्छ ने खा लिया। पकड़ लिया। मगरमच्छ निगल जाता है ना, परंतु गज को ग्राह ने खाया। हाथी मतलब महारथी, जो श्रेष्ठ हैं, जो अपने आप को समझते हैं, वो भी माया के चक्कर में फंस जाते हैं। हाथी का मतलब है पहलवान, महारथी, शक्तिशाली, और उसको भी मगरमच्छ क्या करता है? समुद्र में घसीट ले जाता है। यहां की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। खाना और चरित्रवान बनने की बजाय क्या बन जाते हैं? कैरेक्टरलेस बन जाते हैं, चरित्रहीन बन जाते हैं। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, विरला कोई जानते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई विरला जानते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एकदम एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। भगवान के हम डायरेक्शन मिलते हैं, भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वे बुद्धि में नहीं रहता। पूरा योग ना होने के कारण माया बुद्धि का ताला क्या करती है? बुद्धि को ताला लगा देती है। ये दंड पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि फरमान नहीं मानते, क्योंकि बाप के फरमान को मानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं इतनी दूर से आया हूं तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते ही नहीं हो। फिर तुम्हारी क्या गति होगी? बता दो, फिर बताओ तुम्हारी क्या गति होगी? भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। ये तो ड्रामा बना बनाया है, ये तो पतित मनुष्य जानते नहीं। ये जो पतित मनुष्य हैं, ये जानते नहीं। ये पतित मनुष्य कह देते हैं, क्या कहते हैं पतित मनुष्य? कि परमात्मा की प्रेरणा से ये काम होता है। किससे होता है? परमात्मा की प्रेरणा से ये काम होता है। परंतु ऐसे तो है ही नहीं। परमात्मा की प्रेरणा से तो कोई काम होता ही नहीं है। ड्रामा का राज कोई भी जानते नहीं, ड्रामा का राज
कोई भी साधु संत महात्मा आदि जानते नहीं है। बाबा ने आगे भी कहा था, बाबा ने आगे भी कहा था, क्या कहा था? एक विराट रूप का बड़ा चित्र, विराट रूप का क्या करो? बड़ा चित्र बनाओ। विराट रूप का चित्र देखा है आपने? नहीं देखा? देखा है? कहाँ देखा था? भक्ति मार्ग में देखा। गीता में है, शमशान भूमि में है। शमशान गीता में देखा है, शमशान भूमि में नहीं देखा। हाँ, शमशान भूमि में बिल्कुल जैसे ही गेट के ऊपर खड़े होंगे ना तो सामने दिखाई दे। हाँ जी, परंतु कोई नहीं देखता। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, गए थे परंतु देखा नहीं। तो वही बता रहा हूँ ना कि शमशान भूमि में जाते हैं परंतु देखता कोई भी नहीं है। तो वास्तव में बाबा कहते उस चित्र को बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते। वो लोग क्या बनाते हैं? वे लोग तो उसका जो चित्र बनाते हैं वो तो बाबा कहते रॉन्ग बनाते हैं। क्या गलती है उस चित्र के अंदर? नहीं, उस चित्र में गलती क्या है? जो उसको रॉन्ग कहा गया उसमें गलती क्या है? हाँ, उसमें ब्राह्मणों को गायब कर दिया। उसमें क्या दिखाए हैं? उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाए हैं। उसमें ब्राह्मण नहीं दिखाए और उसके अंदर क्या नहीं दिखाए? हाँ, शिव बाबा को नहीं दिखाया। तो उसमें परमात्मा को नहीं दिखाया और शिव बाबा को भी नहीं दिखाया है। इन दोनों को बाबा कहते अब तुम चित्र बनाओ जिसमें इन दोनों को दिखाओ। हमारा विराट रूप का चित्र आपने देखा है? हमारा विराट रूप का चित्र देखा है आपने? प्रदर्शनी में है ना? हाँ, परंतु विष्णु का नहीं बनाया क्योंकि विष्णु जो हमारा झाड़ का चित्र है उसमें बाबा कहते क्या है कि झाड़ के चित्र में सबको दिखाया है। नीचे दिखाया है विष्णु चतुर्भुज, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ब्राह्मण हो गए, और ब्राह्मण के साथ शिव बाबा भी है क्योंकि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फिर ऊपर देवता, फिर क्षत्रिय, और फिर वैश्य, और फिर काले पतित शूद्र, ठीक है। ये हमारा विराट रूप का है। परंतु बाबा कहते तुम विष्णु का चित्र बनाओ, उसके ऊपर जो है आप दिखाओ ब्राह्मण और उसके ऊपर दिखाओ शिव बाबा, क्योंकि वो उससे तो नहीं निकलेंगे। उनको बताओ कि शिव बाबा आकर ब्रह्मा को और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को विष्णु बनना सिखाते हैं, विष्णु बनना सिखाते हैं। और जो ज्ञान लेते हैं, जो ज्ञान को पूरी तरह धारण करते हैं, वो सतयुग के देवता बनते हैं। जो ज्ञान लेते लेते लड़ते लड़ते विकारों पर पूरी जीत नहीं पा सकते हैं, वो क्षत्रिय बनते हैं। और जो ज्ञान को सुनकर पेट में रखते हैं वो वैश्य बनते हैं। और जो ज्ञान को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं वो शूद्र बनते हैं। तो ये सारे इसमें आप लिखत दो, विष्णु में दिखाओ। मतलब जो देवता दिखाए हैं
वहां देखो कि जिन्होंने ज्ञान को धारण किया पूरे पवित्र बने, विकारों पर जीत पाई, वो बन गए सतयुग के देवता। जिन्होंने विकारों पर पूरी तरह जीत नहीं पाई, वो बन गए क्षत्रिय, वो बन गए वैश्य। और जो लड़ते सुनते एक कान से दूसरे कान से निकाल देते, वो बन गए शूद्र। तो ये एक चित्र बनाओ बाबा कहते, और उस पर समझाओ। डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। विराट रूप नामी ग्रामी है, विराट रूप नामी ग्रामी है। वे भी बड़ा बनना चाहिए, बनाना चाहिए, छोटा नहीं बनाना। क्या करना? बड़ा चित्र बनाना। ठीक है। भल हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारे झाड़ के चित्र में है, परंतु बाप कहते हैं विष्णु का चित्र बनाना चाहिए। ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए। विष्णु की क्या निकालो? ऊपर चोटी निकालो। चोटी में बिठाओ ब्राह्मण और शिव बाबा। शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, स्टार माफिक। फिर ब्राह्मणों की चोटी अंग्रेजी में लिखो। हाँ, अंग्रेजी पढ़े हुए नाम के लिए ये, हाँ, ये बीके ब्राह्मण वर्ण है एक जन्म। अब समझ में आ रहा ना? फिर वही ब्राह्मण वर्ण क्या है? एक जन्म। ये सब के लिए है, चाहे वो देवता बने तो चाहे वो क्षत्रिय बने, बाकियों के लिए नहीं। सारे ब्राह्मण बनेंगे जरूर, पूरे 7.5 अरब 33 करोड़ 33 करोड़। बाकी तो अपने अपने धर्म पिता की डायरेक्शन पर चलेंगे ना। 33 करोड़ तो देवता कहलाएंगे। सब आप देवताओं के लिए करें। हाँ, यहाँ बाबा ये कह रहे ना, ये है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म। उसके साथ लिखो लीप बर्थ, लीप जन्म, और ये है लीप युग। ये भी साथ में दिखाओ। उस चित्र में क्या क्या दिखाना है वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या लिखो? लीप जन्म, लीप युग। जैसे 4 सालों के बाद लीप वर्ष आता है, फरवरी 29 का। जैसे हिंदी में 3 में, हाँ, 3 साल के बाद अधिक मास आता है, ठीक है ना? ऐसे ही आप उसको दिखाओ कि, युगों के बाद हाँ, मतलब जैसे विष्णु दिखा दिया ना, विष्णु के देवता निकल रहे हैं वहां तक लिखो यह है सतयुग। उसके बाद क्षत्रिय निकल रहे हैं वहां तक लिखो त्रेता युग। वैश्य निकल रहे हैं वो द्वापर युग, और जब शूद्र निकल रहे हैं तो कलयुग। मतलब उनके जो चारों निकलने वाले हैं उनका बताओ कि वो देवता क्यों हैं, वो क्षत्रिय क्यों हैं, वो वैश्य क्यों हैं, वो शूद्र क्यों हैं। मतलब एक ऐसा चित्र बड़ा बनाओ, काफी बड़ा, तो उस पर जो है ना दिखाओ, हर चीज साफ लिखत अच्छी हो। ये है ऊंचते ऊंच युग। जो ब्राह्मण वाला युग है वो है सबसे ऊंचते ऊंच युग। इसको कोई जानते नहीं, इसको कोई जानते नहीं है। मुरली पढ़ते वक्त था कि मैं एक विष्णु का चित्र बना दूंगा शाम तक, नहीं बनता, टाइम ही नहीं मिलता कि नहीं, मुझे कटिंग पेस्टिंग करके चिपका देना था, बना देना था। और कहीं से कुछ लो, कहीं से कुछ लो, बना दो, बन जाएगा। मतलब कहने का है कि, परंतु अब मुरली खोली तो याद आया कि वो बनाना था, अब बन नहीं सकता। कोई भी शास्त्रों में ये नहीं है पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं ये भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म,
फिर देवता इतने जन्म और इतना समय, ब्राह्मण जन्म एक जन्म इतना समय, देवता इतने जन्म इतना समय, सारा उस चित्र के अंदर समझाओ। तुम क्रिश्चियन को भी दिखाते हो 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पार्ट पूरा होता है, तो ये क्लियर लिखना चाहिए, मतलब चित्र में ये सारा का सारा क्लियर लिखो। ब्राह्मण वर्ण देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण राम राज्य, और अभी तो सब शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है, भारत पावन भारत पतित बनना, बाकी सब बाय प्लाट, बाकी सब क्या है, बाय प्लाट। उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। भारत की महिमा बाप ने समझाई है। यह विनाशी खंड, ये विनाश नहीं होता, यह विनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। ये भी तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता, और कोई खंड नहीं होता। ये सब बाद में आए, ये सब बाद में आए हैं, फिर सब खलास हो जाएंगे, फिर सब क्या हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे। अविनाशी भारत, अविनाशी खंड भारत ही रहेगा, और सब खत्म हो जाएंगे, नाम निशान ही गुम हो जाता है। ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई भी नहीं जानते। भारत पवित्र से पवित्र भारत खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहां होता है और कहीं नहीं, और कहीं नहीं होता। यहां फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको ये वर्षा था, फिर गंवाया है, हार जीत होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। अभी जीत पा रहे हैं, फिर क्या करेंगे, हार भी खाएंगे, फिर जीत पाएंगे, फिर हार खाएंगे। यही वर्ल्ड ड्रामा बुद्धि में फिरता रहेगा। हार जीत का राज बुद्धि में क्या होगा, फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं, सतयुग में ये नॉलेज थोड़ी होती है। वहां तो है प्रालब्ध, ये राज्य हमने कहां से पाया है, ये भी वहां पता नहीं रहता। अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रालब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो इमर्ज होता। टाइम आया, जो हमारा पार्ट है वो इमर्ज हो गया, टाइम बीत गया, मर्ज हो। उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंधा हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते, इस कुदरत को कोई नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है, और तुम आत्मा क्या कर रहे हो, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वो समझते हैं हम अभी स्टार मून के नजदीक आए हैं, बस प्लाट लेंगे मून पर। वो बड़ा महत्व देते हैं, महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं कि ये तो सब अपनी मौत के लिए करते। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है।
स्वर्ग के गेट खोलने के लिए ये लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं। ये तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार नूंद है। ड्रामा अनुसार नूंद है तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है, ये पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाए। खत्म होने मतलब छोड़ के चले जाए। कोई तो बैठे हुए भी क्लास में बैठे हुए हैं परंतु सुनते ही नहीं। जैसे कि सुनते नहीं, आए टाइम पास किया, घर जाके फिर वैसे के। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सकें। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे। सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे क्या करेंगे? वो वहां जाके मजदूरी करेंगे, भरी ढोएंगे, नौकर चाकर जाकर बनेंगे। ये तो होना ही है, जाकर वहां चाकरी करेंगे, राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती, लाखों के अंदाज में बनती है भाई। 33 करोड़ है, प्रजा तो बननी है ना। हाँ जी, हाँ। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। संन्यास धर्म वाले थोड़े आएंगे, वो तो नहीं आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वे तो प्रजा में आ ही जाएंगे, वो तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, योग तो लगाते नहीं। विकर्म विनाश तो हो ना सके तो पद कहां से मिलेगा? तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। स्थापना जरूर कहाँ होगी? संगम पर ही होगी ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। कब आता हूं? कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। तो भी 4 युग या 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों? वे एक युग में एक बार तो आएंगे। इतने अवतार क्यों दिखाए हैं? परशुराम अवतार, अपनी मां का ही गला काट दिया। हाँ, उसने शक्तियां प्राप्त की, बस उसके पिता ने कहा जाओ अपनी मां का गला काट दो, जाके काट। पता नहीं क्या चिढ़ती, कोई बात भी नहीं, कारण भी नहीं। हाँ, फिर उसने सही भी तो कर दिया था। जब उसने कहा मांग लो वरदान, उसने कहा सही हो जाए, सही भी कर दिया। नहीं मतलब वो तो बाद की बार माँ का सिर काट दिया एक बार ना। उसके बाप को मालूम था कि मैं उसे ठीक, हाँ, बाद में जैसे ही वो तपस्या के लिए गया, तपस्या करके आया तो उसके जो शक्तियां प्राप्त करके आया, हथियार फरसा लेकर के, तो उसको पिता ने कहा कि तुमने जाकर माँ का
सिर काट देना है। काट दिया। फिर उसने कहा कि अब वरदान मांग, तू क्या चाहता है? तो माँ को ठीक कर दो। हो गया ठीक। मतलब कहने का है कि मतलब एक है ना, रोगी होने की भी पेपर हो गया। हाँ, मतलब गला काटने में किसी से डरेगा नहीं है। माँ का गर्दन काट सकता है तो किसकी भी गर्दन ये काट सकेगा, क्योंकि उसका टेस्ट लिया। वो गर्दन ही काटने की तपस्या की। नहीं, फिर उसको तो क्षत्रियों के ऊपर चलाया ना हथियार। सबसे पहला वार तो माँ पर करवाया ना। नष्टमोह देखा ना। हाँ, हाँ जी। नष्टमोह हाँ। देखना था नहीं, फिर क्षत्रियों से क्यों गया था? ब्राह्मण राज्य होना चाहिए, क्षत्रिय इस धरती पर होने ही नहीं चाहिए। इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। पता नहीं फिर क्षत्रिय कहाँ से निकल आते थे, जैसे घास निकल आती है। वो तो अमर है, भगवान है। वो तो परशुराम तो भगवान है, वो कैसे मर जाएगा? वो तो भगवान है, वो नहीं मर सकता, वो तो अमर है। हाँ जी, हाँ, मतलब कहानियां बढ़ाने वाले तो वंडरफुल है। कहानी काल्पनिक है, कहाँ से हो जाएगा परशुराम? 21 बार क्षत्रियों से रहित करना धरती को। हाँ, परशुराम का है ना जाने। किसमें? टाइम भी हाँ, यही गया था। यही आता है, परशुराम आता है, कहता है किसने तोड़ दिया मेरे शिव का धनुष। बस वो लक्ष्मण के साथ उसकी बहस होती है। फिर वो समझ आता है, अच्छा राम आ गया, राम का अवतार हो गया, तो मुझे तो अब जाना होगा, मेरा टाइम खत्म। राम का, क्योंकि दो राम तो एक म्यान में नहीं रह सकते ना एक समय पे। जमदग्नि के राम बोलता है, राम कहता है हे जमदग्नि के राम सुनो। अच्छा वो वही परशुराम, परशुराम था ना वो। हाँ, तो उसको परशुराम को समझ में आ गया, वो चला जाता है, कहता ठीक है अब मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारा। हाँ, फिर राम बैठा है ना, राम का पता नहीं था ना उसको कि राम का अवतार हो चुका है। एक टाइम में तो एक ही अवतार रहेगा ना, दोनों थोड़ा रहेंगे। फिर अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाई और सब क्षत्रियों को मार डाला, एक बार भी नहीं, 21 बार। हाँ, मुरली की बजाय आप ये सुनाने लगते हो, फिर इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। हाँ। फिर कैसे हुआ, कैसे हुआ? बाप कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया है? भगवान और हिंसा कर दे कुल्हाड़ी से? मनुष्य तो जो सुनते सब सत्य सत्य करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाप कहते हैं ये सभी असत्य बातें, ये सब क्या हैं? असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं, किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। कहते हैं कि युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काम लेता है। कैसी युक्ति से काम लेता है? हाँ, सुन कर देता है और फिर खून पी जाता है। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है और मालूम भी नहीं पड़ता। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना है। तुम बच्चों को बड़े फूक मारते प्यार करते करते उसको खा जाओ। इसीलिए भक्ति मार्ग की बातें सुनाते सुनाते अपना बनाते। ये बाबा की युक्ति है कि पहले उनको भक्ति की बातें सुनाओ जो हैं, प्यार करते करते फिर उसको अपना। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे। मुख्य बात है ही एक, बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म
हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल नहीं सकती, खाद निकल ना सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है, प्रजा तो बहुत बनती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी राजाई के लिए मेहनत तो चाहिए, राजा बनना है तो मेहनत करो, श्रीमत पर चलना चाहिए, बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ दे। अरे अरे गॉड फादर बैठा है, जहां जीना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है, ये पढ़ाई है। पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लास नंबर वार ट्रांसफर होती है, नंबर वार ट्रांसफर होती है ना। यहां भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर कल युगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए, तब तो आए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने कारण जिसने जो सुनाया सत्य सत्य करते रहते, समझते कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है, सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मना, लेकिन रहो एवर रेडी, रहो एवर रेडी। क्या मतलब एवर रेडी का? ये क्या मौज मनाने के साथ ही एवर रेडी क्यों कह रहा है बाबा? किसके लिए एवर रेडी रहे? घर जाने के लिए। मौज लो, समय है आपके पास, संगम युग पर खुशियां मनाओ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन मतलब मौजों का जीवन। संपूर्ण हो गए, संपन्न हो गए, हमें आपको चाहिए नहीं, जो पाना था पा लिया। क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले नहीं मालूम पड़ेगी। एक सेकंड भी बाबा कहते पहले नहीं बताऊंगा, अचानक होना है। कितना प्यार है हमसे। बाबा कहते हैं अलबेला और थोड़े दिन पहले, अलबेले और हो जाओगे थोड़े दिन पहले, अलबेला और। हाँ, कितना प्यार है बाबा को हमसे, एक सेकंड पहले भी नहीं बताएगा। है प्यार बाबा को हमसे? हाँ जी, प्यार तो है, कहते हैं बताता नहीं है, बता देवे क्या जाता है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे, बाकी तो
हाँ, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो साथ हो जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी उनकी स्लो है वो पीछे पीछे, बात के समान नहीं है। जो समान नहीं है तो पीछे पीछे रहेंगे, उतना पीछे हो जाएंगे। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई। स्वभाव कैसा हो? स्वभाव में मैल ना हो, स्वभाव में मैल ना हो, अंदर कुछ बाहर कुछ ना हो, फिर उनके हर कदम में सफलता समाई हुई। क्योंकि अंदर बाबा है तो बाहर भी बाबा होगा। अंदर है बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाहर बाहर से श्रीमत पर चलना है, अंदर कुछ और है तो सफलता नहीं। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।